योगदान को लेकर भारत को आगे ले जाना होगा। और आज दो तरह की अर्थव्यवस्था देश के अंदर चल रही है। एक व्यवस्था जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और जब मैं पूंजीपतियों का नाम ले रहा हूं तो इसमें छोटे व्यापारियों को मत समझना, इसमें 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ के व्यापारियों को भी मत समझना। उसकी तो हालत बाबा जी ने क्या कर रखी है, एक हफ्ते पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने देखा। बताइए दिवाल साहब, गलत कह रहा हूं? एक हफ्ते तक दुकानें बंद रख के व्यापारी परेशान रहे, और यहां तक कि आज भी अपनी शटर खोलने से, दुकान खोलने से व्यापारी डर रहा है। ये बुलडोजर की सरकार कर रही है। जो व्यापारी अपने कंधे पर बिठाकर योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है, जो व्यापारी अपने सर पर बिठाकर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाता है, आज उस व्यापारी के साथ दुश्मनों और आतंकियों जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। इसका मुद्दा मैंने देश की संसद में उठाया और मैंने कहा व्यापारियों पर आतंक डालना बंद करो। छापेमारी करते हो, किसी भी दुकान में घुस जा रहे हो, और तो और मुझे तो यहां तक पता चला, पता नहीं अगर जांच करेंगे तो इसकी सच्चाई मिलेगी, मामले की जांच हुई नहीं, उसके पहले ही चेक भरवा कर लेकर चले गए। बोले 5 लाख का चेक दो, 10 लाख का चेक दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब तुमने जांच नहीं की तो चेक कैसे लेके जा रहे हो? तो मैंने संसद के अंदर कहा कि ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, ये जीएसटी गुंडा सर्विस टैक्स बन गया है। गुंडा सर्विस टैक्स। आज व्यापारी परेशान है, समोसा बेच रहा है, ठेला लगा के उसके दोना गिन रहे, कह रहे कितने दोने चाट बिके, कितने दोने समोसे बिके। बताओ, कहा गया था 40 लाख रुपए तक का जिसका टर्नओवर होगा उसको परेशान नहीं किया जाए। 10-10 लाख रुपए का जिनका टर्नओवर है, 5 लाख का भी टर्नओवर है, उसके यहां भी छापेमारी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाई पुष्पेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में आप लोग आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। व्यापारियों का उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न होगा तो हम लोग मिलकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। यहाँ व्यापार प्रकोष्ठ की हमारी अध्यक्ष बैठी है, इन्होंने 72 घंटे की रोक लगाई थी, और उसके बाद भी अगर फिर से जब व्यापारियों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई तो मैं पूरी पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, मिलकर उन अधिकारियों और पुलिस वालों के सामने सीना तान के टोपी पहन के खड़े हो जाना। जो होगा देखा जाएगा। दादागिरी से इस देश को नहीं चलने देंगे। तो मैं आपको बता रहा था पूंजीपतियों के साथ क्या कर रही है सरकार। पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। कितने का? 11 लाख करोड़ रुपए। एपी सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। मैं भी अगर इनसे कह दूं कि 11 लाख करोड़ रुपए लिख दो तो ये जीरो लगाते लगाते थक जाएगा। इतना रुपया माफ कर दिया अडानी का, अंबानी का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का। तो मुरादाबाद के छोटे व्यापारियों पर छापेमारी करते हो, बरेली के छोटे व्यापारियों पर छापामारी करते हो, मेरठ के छोटे व्यापारियों पर छापामारी करते हो, गाजियाबाद के, लखनऊ के, कानपुर के, बरेली के छोटे व्यापारियों पर छापेमारी करते हो, लखनऊ के छोटे व्यापारियों पर छापेमारी करते हो, काशी वाराणसी के व्यापारियों पर छापेमारी करते हो, प्रयागराज के व्यापारियों पर छापेमारी करते हो। लेकिन जो तुम्हारे मित्रों है, मित्रों उनका 11 लाख करोड़ रुपए माफ करते हो। ये सच पूरे देश को और पूरे उत्तर प्रदेश को बताया जाएगा। ये व्यवस्था अभी हमने कहा
वित्त मंत्री जी, ये 11 लाख करोड़ रुपए माफ किसका किया, उसको नाम तो बता दो। तो भारत की सरकार ने कहा, मोदी जी की सरकार ने कहा, हम नाम नहीं बताएंगे। हमने कहा पुष्पेंद्र गवाल अगर 5 लाख रुपए का कर्जा बाकी रहते तो इनका नाम बैंक के सामने पोस्टर चिपका के लगा देते। गलत तो नहीं कह रहा हूं। संजय सिंह अगर 10 लाख रुपए का कर्जा बाकी होंगे, सभाजीत सिंह जी अगर 20 लाख रुपए का कर्जा बाकी होंगे, तो पूरे मोहल्ले में इनकी डुबडुबी पिटवा दोगे, बैंक का कर्जा बाकी है, बैंक का कर्जा बाकी है, इनको पकड़ के अंदर करो। मैंने कहा मोदी जी, आपकी सरकार जैसे भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, तो मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी हो गई। पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी हो गई मोदी जी की सरकार। नाम नहीं बताएंगे किसका कर्जा माफ किया। हमने उसकी लिस्ट निकाली और जब वो पढ़ा तो आप जान के हैरान होंगे। आप छोटे छोटे लोन के लिए जाते हैं, किराने की दुकान खोलनी है, फर्नीचर की दुकान खोलनी है, मिठाई की दुकान खोलनी है, आपको महीने महीने चक्कर लगवाया जाता है, आपको बैंक से कर्ज नहीं मिलता। लेकिन क्या आपको मालूम है, हिंदुस्तान का एक आदमी अडानी, जिसकी संपत्ति 2014 में 37,000 करोड़ थी, उसकी संपत्ति 2018 में 59,000 करोड़ थी, उसकी संपत्ति 2020 में 2.5 लाख करोड़ हुई, और जब कोरोना से पूरी दुनिया में मौतें हो रही थी, 2022 में उसकी संपत्ति हो गई 13.5 लाख करोड़। 13.5 लाख करोड़। एक आदमी को अमीर बनाने के लिए पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है। रेल बेचते हो, सेल बेचते हो। अरे अरविंद केजरीवाल भारत माता की जय लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारत माता की जय लगाते हैं। हम लोग जब सर पे टोपी पहन के हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय लगाते हैं, तो केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, माताओं बहनों के लिए। लेकिन क्या कर रही है भारत की सरकार, क्या कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? प्रधानमंत्री जी, आप तो स्वदेशी जागरण मंच का नारा लगा कर आए थे। आपने तो भारत का स्वदेशीकरण करने की बात कही थी, भारत के लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम स्वदेशी की व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर लागू करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, सड़कें बेचेंगे, एफसीआई बेचेंगे। अरे भारत माता की जय भारत की संपत्तियां बढ़ाने से होगा, भारत माता की जय भारत की संपत्तियां बेचने से नहीं होगा। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। कभी मौका मिले तो अपनी टीम के साथ, भाई पुष्पेंद्र अग्रवाल जी के साथ आइए, हम दिखाते हैं आपको दिल्ली में कैसा काम किया हमारी सरकार ने, कैसा काम किया है केजरीवाल जी ने। दिल्ली के अंदर जब सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम स्कूलों में नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बनाकर आपके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप यहाँ के भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को हम विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, और पिछले 5 वर्षों से इंटर का रिजल्ट, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। ये काम हमने दिल्ली के अंदर किया। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया,
200 तरह की जांच वहां पर फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड वहां पर फ्री होता है, वहां मुफ्त में दवाएं मिलती है। हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने फरिश्ते स्कीम दिल्ली के अंदर लागू की और कहा दिल्ली की सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठाना, अस्पताल में पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा। भारत की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिल्ली के अंदर किया। पानी 20,000 लीटर महीने का मुफ्त देने का काम दिल्ली की सरकार ने किया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया और हमारे बुजुर्गों के लिए, जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनके लिए श्रवण कुमार बनके अरविंद केजरीवाल ने उनकी मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम दिल्ली के अंदर किया। ये काम हमने करके। और चलिए खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।